सुप्रभात बच्चों। आज के इस क्लास में कल जो मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था उसी के संदर्भ में क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उसके विषय में मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। कल मैं आपको पुष्प पढ़ाया था, वंदना चट्टा जी इस कविता को लिखी है। इसके संदर्भ में मैंने आपको पूरी जानकारियाँ भी दी। तो समाज में जैसे फूल अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरती है, फैलाता है, उसी प्रकार समाज के जो अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो भी अपने कुशल व्यक्तित्व से समाज को एक अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करे। यही इसमें इस कविता से कवि के लिखने का यही प्रयोजन है, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो आइए कि सुगंध कौन फैलाते हैं, जिसमें खुशबू होती है, और आपके पुस्तक में सुगंध फैलाने का जरिया पुष्प है, फूल है। धागे में पिरोने के बाद फूलों से क्या बनता है ये तो हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है कि उसी फूल को जब एक जगह संग्रह करके हम धागे में पिरो देते हैं तो गारलैंड बन जाता है, अर्थात माला बन जाता है। मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या अर्पित करते हैं। जब देखिए फूल का भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्य होता है। ये फूल का प्रयोग सुख में भी होता है, दुख में भी होता है। तो मृतक शरीर पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम पुष्प ही अर्पित करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। फूल कहाँ कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत से फूल के प्रयोग करने का अलग अलग तरीका है, ढंग है, स्थिति है, परिस्थिति है, परिवेश है। जैसे शादी विवाह में फूल का प्रयोग होता है। देवताओं के मंदिर में देवताओं की पूजा करने में फूलों का, पुष्प का एक अहम भूमिका होती है। उसके बाद वीर पुरुष के वीरत्व को निखारने के लिए, उसके पुरुषत्व को और बढ़ाने के लिए हम पुष्प का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फूलों की माला बनाकर हम प्रेमी और प्रेमिकाओं के गले में डालने का काम करते हैं। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के शव पर फूल डाल दिया जाता है। लोग जो आते हैं अंतिम दर्शन के लिए तो उसी पुष्प से वो अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से फूलों का प्रयोग किया जाता है, फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया। मंदिर में फूलों का क्या प्रयोग होता है। मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए भगवान पर चढ़ावा के रूप में फूल का प्रयोग किया जाता है। फूल दुख में तथा सुख में कैसे साथ देते हैं। एक फूल ही ऐसा चीज है जो दुख में और सुख में दोनों जगह इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। शादी विवाह के खुशी के अवसर पर फूल का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। और किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके शव पर पुष्प डाल दिया जाता है, या लोग उस मृत शरीर पर अपना श्रद्धांजलि
फूल के माध्यम से देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में फूल क्या योगदान देते हैं? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी फूल का एक बहुत बड़ा योगदान है। फूल में जो गुण होता है उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत विस्तार है। अब देखो कि यहाँ फूल में औषधीय गुण भी पाया जाता है। तरह तरह के औषधि बनाने में अलग अलग ढंग के पुष्प का रस प्रयोग किया जाता है। पुष्प से सेंट बनाया जाता है, पुष्प से रंग बनाया जाता है। उसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में फूल का योगदान है कि पुष्प से औषधि बनाई जाती है। दूसरी बात है कि अगर किसी अस्वस्थ व्यक्ति को अगर तरह तरह के फूलों के बाग में ले जाओगे तो उसकी सुंदरता देखकर भी उसकी बीमारी कम जाती है। फूल की सुगंध और सुंदरता से भी उस रोगी का रोग जो है वो कुछ दब जाता है, कम हो जाता है। फूलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? फूलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। फूल जैसे खुद सुगंधित होता है और वह अपने सुगंध से हमें भी प्रसन्न कर देता है। वो पूरे वातावरण में अपनी खुशबू फैलाकर हमें प्रसन्नता देता है। इसके अलावा उसके तरह तरह के रंग बिरंगे भिन्न भिन्न आकृति और आकार के कारण यह इतना सुंदर लगता है कि मन को मोहित कर देता है। प्रसन्नता फूल को देखने के बाद स्वतः बढ़ जाती है। उसके बाद फूल का विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरहों से प्रयोग किया जाता है। फूल ही एक ऐसा चीज है जिसका कि प्रयोग सुख में भी होता है और दुख में भी होता है। ऐसे तो ढेर सारे चीज हैं, लेकिन फूल उसमें से एक विशेष है कि खुशी के माहौल में भी फूल का ही प्रयोग होता है और दुखी के माहौल में, गम में भी फूल का ही प्रयोग होता है। जैसे शादी विवाह में फूल का प्रयोग होता है। ईश्वर के, भगवान के मंदिर में पूजा पाठ में फूल का होना मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है। पूजावा के रूप में फूल का प्रयोग होता है। भगवान के मस्तक पर फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद वीर पुरुष के राह में भी फूल बिछा दिया जाता है। इससे क्या होता है? वीर पुरुष के आत्मबल में वृद्धि होती है फूलों से। चौथा है, इससे तरह तरह के औषधि बनाई जाती है। तो फूल का ढेर सारा प्रयोग किया जाता है और हमारे जीवन में फूल का एक बहुत बड़ा महत्व है। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है या नकारात्मक? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए, फूल और कांटे है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकती चांदनी एक ही सी चांदनी है डालता। है कि नहीं? फूल और कांटे का तुलना करते हुए कवि कहता है कि फूल में ही कांटे होते हैं, अर्थात फूल प्रेम का प्रतीक है, सुख
और आनंद का प्रतीक है, वहीं उसी का एक अंग है कांटा, जो सर्वथा कष्ट और पीड़ा देने का काम करता है। लेकिन जहाँ कष्ट और पीड़ा नहीं हो, वहाँ सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गया है यह एक सकारात्मक सोच है, क्योंकि आपके जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते हैं। अगर दुख नहीं आएंगे, सभी को सुख ही आएगा, तो फिर ये दुख कहाँ चला जाएगा? दुख तो आना है। जिस प्रकार नदी के दो तट होते हैं, किनारे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी दो किनारे होते हैं, सुख और दुख। उसी प्रकार फूल के साथ कांटे, सुख के साथ दुख, उत्थान के साथ पतन, हर्ष के साथ शोक, सब एक दूसरे का उल्टा और सब एक दूसरे का पूरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम इसको सकारात्मक सोच कह सकते हैं, क्योंकि अगर कांटे नहीं हो तो फूल का होना संभव नहीं है। कांटे हुए तब ही फूल होंगे, है ना? इसलिए यह सकारात्मक सोच है। फूलों के साथ कांटों का होना सकारात्मक सोच है या नकारात्मक? तो सकारात्मक। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यही है तर्क कि एक ही पौधा है, उसमें फूल और कांटे दोनों। प्राकृतिक बनावट उसका ऐसा है कि फूल होता है, उसमें पहले कांटा होता है। मनुष्य का भी जन्म होता है तो पहले दुख से भरा होता है, धीरे 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 सुख भी आता है, धीरे धीरे सुख आता है, पुनः दुख आता है, पुनः सुख आता है, पुनः दुख आता है, पुनः सुख। इसलिए जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई है, जहाँ उत्थान है वहीं पतन है, जहाँ अमीरी है वहीं गरीबी है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो फूल के साथ कांटा का होना भी जरूरी है। फूलों की भूमिका तोहफे और श्रद्धांजलि के रूप में अलग अलग व्यक्त कीजिए। प्रेमी और प्रेमिका के बीच जब प्रेम का इजहार होता है तो माध्यम फूल ही होता है। वही फूल का आदान प्रदान करके प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अपने मन की भावना को अभिव्यक्त करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं। तो अगर किसी को कोई फूल देता है तो प्रेम का प्रतीक है वो, खुशी का प्रतीक है वो, आनंद का प्रतीक है वो। इसका मतलब है कि वह एक दूसरे को दिल से चाह रहा है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं है, दिल से वह एक दूसरे को चाह रहा है, इसलिए फूल का तोहफा देता है। फूल यद्यपि फूल में कोई बहुमूल्य पदार्थ फूल नहीं होता है, लेकिन फूल का तोहफा बड़ा ही कीमती हो जाता है। उसके रहस्य को समझोगे तो फूल का जो तोहफा होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण तोहफा होता है। और श्रद्धांजलि, प्रेम का इजहार करने में प्रेमी और प्रेमिका के बीच या अन्य भी किसी व्यक्तियों के, दो व्यक्तियों के बीच जहाँ प्रेम का ये इजहार होता है, वहाँ फूल को तोहफे के रूप में दिया जाता है। यहाँ सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच ही नहीं बात बनती है, यहाँ एक दूसरे के साथ प्रेम, और प्रेम का तो बहुत सी परिभाषा है, प्रेम तो बहुत तरह के होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रेम के मध्य में यह फूल का तोहफा एक अहम भूमिका अदा करती है। दूसरा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब जिंदगी से सदा के लिए उसका रिश्ता नाता टूट जाता है,
अपने अपनों परायों से, सगे संबंधियों से वह सदा के लिए विदा हो जाता है। तो अंतिम दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि चलो भाई, अंतिम इनको विदाई स्वरूप मैं फूल से ही इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने आपके लिए मेरे दिल में जो श्रद्धा थी, एक विश्वास था, एक प्रेम जो था, वो आज समाप्त हो रहा है, लेकिन आपके साथ सदा मेरा वही प्रेम बना रहेगा, वही विश्वास बना रहेगा। और वह पुष्प को अर्पित करते हैं और उनके माने क्या कहते हैं, मरने के बाद उनके नवजीवन की कामना करते हुए लोग उन्हें फूल का पुष्पांजलि देते हैं। लेकिन वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, मृतक को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही। हर स्थिति, हर परिस्थिति में फूलों की अलग अलग भूमिका हो जाती है। जैसे वीर पुरुष के वीरत्व को और ज़्यादा साहस प्रदान करने के लिए उन्हें फूलों का तोहफा दिया जाता है। फूलों से उनका सम्मान किया जाता है ताकि वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और जिस लगन और साहस से वो भारत माता की सेवा में तत्पर हैं, उससे और दोगुने लगन और साहस के साथ तो भारत माता की सेवा में लग जाएं। फूल क्या है? साहस का प्रतीक है। यहाँ पर फूल प्रेम के साथ साथ साहस का भी प्रतीक है, क्योंकि मैं फूल का तोहफा आपको दे रहा हूँ। आपके वीरत्व का मैं नमन करता हूँ। इसलिए यहाँ वीरों को फूलों से तुलना की जाती है, या वीरों के पथ पर फूल बिछा देना। इसका मतलब क्या? वीर थोड़े कहता है कि मेरे पथ पर, मेरे रास्ते पर तुम फूल बिछा दो। नहीं, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपकी शक्ति को, आपके साहस को, आपके पराक्रम को और ज़्यादा निखारना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके पथ में फूल बिछा दिया। उसी प्रकार जब मनुष्य मर जाता है तो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उस व्यक्ति के प्रति आभार, उस व्यक्ति के लिए एक संवेदना है ना, उस व्यक्ति के लिए अंतिम भेंट के रूप में उन्हें पुष्प अर्पित किया जाता है, जिसे हम श्रद्धांजलि भी कहते हैं। तो आइए, प्रश्न उत्तर तो हो गया। फूल क्या बिखेरते हैं? सुगंध या कि दुर्गंध? फूल कभी भी दुर्गंध नहीं बिखेरता है, फूल हमेशा सुगंध ही बिखेरता है। फूलों को कहाँ चढ़ाया जाता है? मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, तोहफे पर नहीं चढ़ाया जाता। मूर्ति और तोहफे पर नहीं चढ़ाया जाता है। फूल चढ़ावा के रूप में मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। फूलों से क्या बन जाता है? माला बन जाता है,
वरमाला बन जाता है, फूल से दोनों बन जाता है। वर के गले में जो माला डाला जाता है उसे वरमाला कहते हैं। तो ऐसे नेता लोग के स्वागत में जो हम माला उन्हें पहनाते हैं उसे माला कहते हैं। लेकिन एक विशेष प्रयोजन में जब वर वधू का मिलन होता है, दोनों एक सूत्र में बंधते हैं, तो प्रथम काम वही वरमाला ही करता है। तो दोनों बनते हैं। फूल कैसे होते हैं? फूल सफेद भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं। एवं प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। संज्ञा सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों, क्रिया इत्यादि से जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द कारक परसर्ग कहलाते हैं। परसर्ग का मतलब होता है कारक की जो विभक्ति होती है ना, विभक्ति, ने, को, से, के लिए, से, काकी, के, में, पर, हे, अरे, ये सब क्या है? विभक्ति है, जिसे हम परसर्ग कहते हैं, जिसे हम परसर्ग कहते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, और अधिकरण में पर, संबंध काकी के और संबोधन के, ये परसर्ग हुआ कारकों का। फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, निम्नलिखित रेखांकित कारक परसर्गों के भेद बताइए। का, की, के संबंध कारक हो गया यहाँ। फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, तो यहाँ संबंध है फूल के साथ, तो ये हो गया यहाँ पर अगर ज़्यादा वर्णन कीजिएगा तो इसको हम संप्रदान कारक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि संप्रदान कारक के लिए जो परसर्ग है के लिए और को, तो फूलों के लिए सुगंध अच्छी लगती है। अब जैसे कि गरीब को कंबल दो, तो यहाँ पर को जो है सो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि गरीबों को है तो को, लेकिन यहाँ उसका तात्पर्य हो जाता है गरीबों के लिए कंबल दो। उसी प्रकार फूलों के लिए सुगंध अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इस हिसाब से संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। हम मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं। ने को, कर्ता ने कर्म को, मृतक हो गया कर्म, तो हम मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर को जो है कर्म कारक का परसर्ग है। फूलों को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। में पर अधिकरण कारक होता है, तो यहाँ पर परसर्ग के रूप में पर आया है, इसे अधिकरण हो गया। फूलों से माला बनता है, से दो जगह इस्तेमाल होता है, एक करण कारक में और दूसरा अपादान कारक में, लेकिन दोनों में अंतर है। जो आपके साथ सदैव हो उसमें करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, कलम आपके पास होगा तब ना आप लिखिएगा। कलम नहीं, आपके पास कलम नहीं हो तो आप कैसे लिख पाइएगा। इसीलिए जो आपके साथ सदैव रहने वाला है वो करण कारक हो गया।
और जो आपसे विदा ले रहा है अपादान कारक हो गया। तो माला तब तक है जब तक उसमें फूल पिरोया हुआ है, नहीं फूल पिरोया हुआ है तब तक माला है। इसीलिए फूल के साथ माले का एक अपना संबंध है। तो ये से जो होगा अपादान कारक हो गया। वृक्ष नहीं सॉरी फूलों से माला बनती है, करण कारक नहीं हुआ, क्योंकि ये तो फूल जो है जो कि माला के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उससे अलग कहाँ है, विलग कहाँ है, तो ये करण कारक हुआ। अब देखिए वृक्ष से पत्ता गिर गया, वृक्ष से पत्ता गिर गया अर्थात वृक्ष में जब तक पत्ता था तब था, अब वह जुदा हो रहा है, अब पुनः वृक्ष में वो पत्ता जाकर के नहीं लगेगा, जुदाई हो रही है उसकी, तो जुदाई के संदर्भ में अपादान कारक हो जाएगा। पर्यायवाची लिखना है आपको, फूल का पुष्प, सुमन, प्रसून, ये सब होता है। मंदिर का, देवालय, देवस्थल, तोहफा का, पुरस्कार, तोहफा क्या है, पुरस्कार है, किसी को पुरस्कार देना तोहफा कहलाता है। उपहार, उपहार भी तोहफा कहलाता है, तो उपहार, पुरस्कार, उसके बाद मानव, मनुष्य, नहीं लोग, ये सब पर्यायवाची है उसका। शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके उन्हें पुनः लिखना है सुगंध, सुगंध गौतोपन स्वाद दे करके भी आप आधा नौ से मुक्त हो सकते हैं। सुगंध, अर्पित, अर्पित, अर्पित आपका इसमें गलत लिखा हुआ है, अर्पित आपको लिखना है ना। उसी प्रकार श्रद्धांजलि और भूमिका। तो ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं समाप्त की जा रही है। आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना के साथ कल पुनः आपसे मिलूंगा।